हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अक्सर आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के वाक्य बोलते हैं जैसे फेसबुक चलाना आता है क्या तुम्हें, या फिर स्कूटी चलाना आता है क्या तुम्हें, या फिर खाना बनाना आता है क्या तुम्हें, या फिर डांस करना आता है क्या तुम्हें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा आता है क्या तुम्हें हर वाक्य में बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की वीडियो में हम सीखेंगे। इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए फ्रेंड्स आप यूज़ करोगे डू यू नो हाउ टू। डू यू नो हाउ टू इसका मतलब होता है आता है क्या तुम्हें, डू यू नो हाउ टू। तो आइए अब इसी की सहायता से हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे डू यू नो हाउ टू, डू यू नो हाउ टू। इसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। पहले आप लिखोगे डू यू नो हाउ टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे, और फिर लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो आइए अब इसी स्ट्रक्चर की सहायता से हम इस तरह के वाक्य को बनाना सीखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है फेसबुक चलाना आता है क्या तुम्हें। फेसबुक चलाना आता है क्या तुम्हें, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे। आप बोलोगे डू यू नो हाउ टू, डू यू नो हाउ टू। हाउ टू के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, चलाना यानी यूज़ करना, इसको हम बोलेंगे यूज़। यूज़ के बाद फेसबुक आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है आपका। ओके, डू यू नो हाउ टू यूज़ फेसबुक। फेसबुक चलाना आता है क्या तुम्हें, डू यू नो हाउ टू यूज़ फेसबुक। फेसबुक चलाना आता है क्या तुम्हें, डू यू नो हाउ टू यूज़ फेसबुक। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है स्कूटी चलाना आता है क्या तुम्हें। स्कूटी चलाना आता है क्या तुम्हें। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी वाक्य कितने कॉमन हैं। ये सभी वाक्य आप डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बार बोलते हैं, आपको पता भी चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, अब से आप इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप इंग्लिश में बोलोगे, इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करोगे, तभी आपको इंग्लिश बोलनी आएगी। ओके, तो अब हम इसी तरह से दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। स्कूटी चलाना आता है क्या तुम्हें। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे। पहले आप लिखोगे डू यू नो हाउ टू, डू यू नो हाउ टू। इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्कूटी चलाने को क्या कहते हैं, राइड ए स्कूटी। स्कूटी चलाने को क्या कहते हैं, राइड ए स्कूटी। डू यू नो हाउ टू राइड ए स्कूटी। डू यू नो हाउ टू राइड ए स्कूटी। स्कूटी चलाना आता है क्या तुम्हें, डू यू नो हाउ टू राइड अ स्कूटी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है खाना बनाना आता है क्या तुम्हें। खाना बनाना आता है क्या तुम्हें, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे। आप बोलोगे डू यू नो हाउ टू, डू यू नो हाउ टू। टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, बनाना। बनाने को बोलते हैं मेक, MEKE मेक। मेक द फूड, खाना बनाना, मेक द फूड। डू यू नो हाउ टू मेक द फूड। खाना बनाना आता है क्या तुम्हें, डू यू नो हाउ टू मेक द फूड। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपको टेंस आते हैं, आपको टेंस के सभी रूल्स आते हैं, लेकिन अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं आती, आपको किस शब्द को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसके हिंदी में वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता आपको, तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो करते हैं वर्ड मीनिंग, वोकैबुलरी। आपको अपनी वोकैबुलरी की पावर जो है, वोकैबुलरी आपको स्ट्रॉन्ग करनी होगी। आपको अपनी डेली कुछ कुछ वर्ड्स के मीनिंग आपको याद करने होंगे, क्योंकि आपको जब वर्ड्स के मीनिंग याद होंगे तभी आप अपने सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे। ओके, तो अब हम इसी तरह से अगला वाक्य बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है अमेज़ॉन से सामान ऑर्डर करना आता है क्या तुम्हें। अमेज़ॉन से सामान ऑर्डर करना आता है क्या तुम्हें। फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी बार आप डेली लाइफ में यूज़ कर जाते हैं। तो अब से आप इसको इंग्लिश में बोलिएगा। आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आप लिखोगे डू यू नो हाउ टू, डू यू नो हाउ टू। टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, ऑर्डर करना। ऑर्डर करने को बोलते हैं ऑर्डर, इंग्लिश में भी ऑर्डर ही बोलते हैं। डू यू नो हाउ टू ऑर्डर। ऑर्डर के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अमेज़ॉन से सामान, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम लिखेंगे थिंग्स फ्रॉम अमेज़ॉन। डू यू नो हाउ टू ऑर्डर थिंग्स। थिंग्स का मतलब सामान, सामान को इंग्लिश में थिंग्स बोलते हैं। थिंग्स फ्रॉम और अमेज़ॉन। अमेज़ॉन से के लिए फ्रॉम लगा है।
अमेज़ोन से के लिए लगा है फ्रॉम अमेज़ोन। डू यू नो हाउ टू ऑर्डर थिंग्स फ्रॉम अमेज़ोन? अमेज़ोन से और सामान ऑर्डर करना आता है क्या तुम्हें? डू यू नो हाउ टू ऑर्डर थिंग्स फ्रॉम अमेज़ोन? आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तैरना आता है क्या तुम्हें? तैरना आता है क्या तुम्हें? तो फ्रेंड्स आप इसको इंग्लिश में कैसे बनाओगे? आप इसको इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके बनाइएगा। डू यू नो हाउ टू, इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अगर इसमें वर्ब है तो आप वर्ब लिख दीजिएगा टू के बाद। अगर कोई वर्ब नहीं है तो आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। तैरने को इंग्लिश में स्विम बोलते हैं, SWIM, स्विम। स्विम का मतलब होता है तैरना। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने आपको कहा है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको साइड बाय साइड थोड़ी वर्ड मीनिंग भी याद करनी चाहिए। आपको अपनी वोकैबलरी ठीक करनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग करनी है आपको अपनी वोकैबलरी, क्योंकि इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स तो आप सीख जाओगे बट आपको जब हिंदी में उनके वर्ड मीनिंग ही नहीं पता होंगे तो आप इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट कर पाओगे। ओके, तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा। तैरना आता है क्या तुम्हें, इसको आप सेम इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके बनाइए और बनाकर कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपने क्या बनाया है, ताकि मैं चेक कर सकूं, क्योंकि मुझे पता तभी चलेगा आपने सही बनाया नहीं बनाया, वो तभी पता चलेगा जब आप इसको कमेंट करोगे। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, घबराइएगा मत। गलत बनाइए चाहे सही बनाइए, आप कमेंट करके आप मुझे बताइए ताकि मेरे को पता चले कि आपने सही बनाया, आपके वीडियो समझ में आई है या नहीं आई, वो तभी पता चलेगा जब आप इसको कमेंट करोगे। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।